हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आलोक सिंह। प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन होगा ये प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो बच्चों यहाँ पे तीन निर्देशांक दिए गए हैं। अब तीनों निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालेंगे और उनमें से कोई दो दूरियां अगर बराबर आ जाएंगी तो इसका मतलब वह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा। क्योंकि बच्चों हमें मालूम है समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो किन्हीं भी दो भुजाओं को बराबर करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। बच्चों यहाँ पे दिया गया है 5,-2। तो प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल तौर पे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप रफली एक त्रिभुज खींच लीजिए, ठीक है ना। और इस त्रिभुज में ये पॉइंट ए कर दीजिए और पॉइंट ए का निर्देशांक मान लीजिए 5,-2 और 6,4 को प्यारे बच्चों आप बी दिखा दीजिए और इसका निर्देशांक 6,4 और इसको सी दिखा दीजिए और इसका निर्देशांक 7,-2। बच्चों तीन निर्देशांक दिए गए थे और तीनों निर्देशांकों मैंने ए बी सी पे दिखा दिया। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, ए बी की दूरी निकालूं, बी सी निकालूं और सी ए, तीनों दूरियां निकाल लीजिए और तीनों में से कोई भी दो दूरियां बराबर अगर आती हैं इसका मतलब ये तीनों निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो बच्चों सबसे पहले चलिए हम निकालते हैं किसकी दूरी, ए बी की, ठीक है ना। प्यारे बच्चों अगर ए बी के बीच की दूरी निकालना हो तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। प्यारे बच्चों अभी ये x1 का काम करेगा, ये y1, और ये x2 का काम करेगा, ये y2। प्रीवियस ईयर वीडियो में बता भी चुका हूँ इसको। तो ए बी की अगर मैं दूरी निकालूंगा तो अंडर रूट में आप देखिएगा x2, देखिएगा मैं मान लेता हूँ ये x1 हो गया और ये y1 और ये x2 होगा, ये क्या होगा y2। तो x2 का मान क्या दिखा, 6 दिखा ना, माइनस x1 का मान बच्चों क्या दिखा, 5 दिखा, और फिर प्लस में y2 का मान प्यारे बच्चों 4 दिखा और माइनस y2 का मान 4 दिखा और यहाँ y1 रहेगा और y1 का मान -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब ए बी बराबर ध्यान से दिखेगा, 6 में से 5 घटेगा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, अब प्लस 4 2 6 और 6 के स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। तो प्यारे बच्चों हमें मालूम है कि ए बी बराबर अंडर रूट में 37 मात्रक आ गया। इसका मतलब ये है हम लोगों ने ए बी के बीच की दूरी निकाला और रूट में 37 मात्रक, ठीक है ना। तो बच्चों चलिए देखिएगा, हमने ए बी के बीच की दूरी रूट में 37 मात्रक निकाल लिया। अब हम निकालते हैं बी सी। तो बच्चों अगर बी सी निकाला जाए तो फिर से आपको मालूम है कि बी सी के लिए भी वही फार्मूला सेम लगेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर अंडर रूट में, बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब अगर बी सी निकालोगे तो ये x1 मान लो, ये वाला x1 मान लो और इसे y1 बना दो, ठीक है ना, x1 y1। और अब ये क्या माना जाएगा प्यारे बच्चों, x2 और y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो बच्चों x2 का मान देखिए क्या दिख रहा है, x2 का मान 7 दिखा और x1 का मान अब दिखने लगा 6 का होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान बच्चों -2 दिखा और y1 का मान दिखा 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों बी सी बराबर अंडर रूट में 7 में से 6 घटेगा, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 4 -4 और -2 -6 बनेगा, -6 का स्क्वायर बन जाएगा, -6 का स्क्वायर 36। तो बच्चों बी सी बराबर अंडर रूट में 36 1 37। हमने देखा बी सी का मान भी मैंने रूट में 37 निकाल लिया। बच्चों दो मान ए बी और बी सी दोनों रूट 37 आ गए, लेकिन बच्चों अभी सी ए बच रहा है, ठीक है ना। क्या बचा, सी ए। तो क्या सी ए निकालना पड़ेगा। तो पहले से तो बेटा ये निकालो, अगर सी ए निकाल लीजिएगा। चलिए सी ए भी निकाल लेते हैं हम, सी ए। बच्चों अगर सी ए निकाला जाए तो फार्मूला सेम लग जाएगा ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर से सी ए बराबर अंडर रूट में, बच्चों अब देखिएगा सी ए को देखो तो एक तो x1 y1 बना ही है और दूसरा x2 y2 भी बना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए x2 का मान क्या दिखा, 7 दिखा, माइनस x1 का मान दिखा 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान -2 और y1 का मान -2 दिखा। देखिए y2 भी -2 और y1 भी -2, तो माइनस और ये माइनस +2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बच्चों सी ए बराबर अंडर रूट में 7 में से 5 गए 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस में ये +2 और ये -2, ये जो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो सी ए बराबर √4 का वर्गमूल क्या निकलेगा 2। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ए बी और बी सी, ए बी भुजा √37 आई,
ये दिख रहा है, और बी सी भी √37 ये दिख रहा है, और सी ये 2 आ गया। तो प्यारे बच्चों दो भुजाएं तो बराबर है ना, तो यहाँ पे ये मैं लिखूंगा कि चूंकि ए बी बराबर बी सी, अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं? शीर्ष हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये भी सेशन आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आपको इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो लेके आगे भी हमेशा आता रहूँ। आज के लिए जय हिंद।